वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का एक बार फिर आगाज करेंगे। सेनेटर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी निसार खोड़ो साहब की, आप क्या कहेंगे अपनी पार्टी के दिफा में? मैं तो आधे प्रोग्राम में उन्हीं की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। अच्छा चले, अब आपको मौका दिया है ना, चले। बहरहाल बात यह है कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये इस बात का इजहार कर दिया कि जी वो रिएक्शन हुआ है वहाँ जो दफ्तर जले हैं। हाँ। तो ये बहरहाल इन्हें इस पे गौर करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सारी बातें और भी कर दी हैं। हाँ। मसलन जी उन्होंने कहा जी उल्टा लटकाने की बात उन्होंने डेफिनेटली की है। हम अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। एक इडियोमेटिक बात थी कि बदउनवानों को हम उल्टा लटकाएंगे। बच्चों के भी अपने कह देता है कि अगर काम नहीं किया तो उल्टा लटका देंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी को उल्टा लटका रहा है। अच्छा फर्ज करें ये बात इन्हें बुरी लगी है। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने जो जरदारी साहब को मगरमच्छ कहा वो इन्हें बुरा क्यों नहीं लगा? और अगर इन्हें बुरा नहीं लगा तो इसका मतलब यह है कि उन्हें मगरमच्छ आइंदा कहा जा सकता है, लेकिन वो उल्टा लटकाने वाली बात नहीं कही जा सकती। उनको मगरमच्छ कहने की बात आती है तो आपके लिए तो उन्होंने कहा कि डेंगी ब्रदर। अब मैं क्या कहूँ, ऐसे छोड़े इस चीजों को। जलसों में ये बातें होती हैं। मेरी बात तो सुनना। मैंने आपसे कहा कि पहले जांच पड़ताल कराओ। अगर किसी ने किसी के दफ्तर जलाया है पता करो। सुनना होता है बगैर आप किसी सबूत के। आप किसी को पार्टी का नाम दिया तो मैंने जवाब दिया। मैंने नहीं कहा था कि मैंने जलाया। आप जवाब मैंने नहीं कहा। मैंने आपकी बड़े आराम से बात सुनी। मैंने नहीं कहा। बात यह है कि जरदारी साहब ने जो नोडेरो में तकरीर की थी उसमें तो इन्होंने एतराज नहीं किया। उसमें तो लोहार कहा उन्होंने, उसमें मौलवी कहा इन्होंने, उसमें मुंह टेढ़ा कर करके सीओडी का मजाक उड़ाया। उस वक्त तो निसार खोड़ो साहब जज्बाती नहीं हुए थे। हाँ। ठीक है, सिर्फ एक आदमी की बात बुरी लगती है। अल्ताफ हुसैन साहब ने जरदारी साहब को कहा कि ये टारगेट किलर को प्रोटेक्ट करता है, ये लैंड माफिया और भत्ता माफिया को प्रोटेक्ट करता है। वो बुरा नहीं लगा। एक आदमी की बात बुरी लगती है और वो ठीक बुरी लगती है आपको। इसलिए बुरी लगती है कि हम एंटी स्टेटस को के खिलाफ हैं, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए आपको बात बुरी लगी है। पंजाब को गाली कोई देता है कि पंजाब के हर घर में मुजरा होता है तो निसार खोड़ो और इनके दीगर लीडरों की जबानों पे मोहर लग जाती है। क्या ये पंजाब की पार्टी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की पार्टी नहीं है? इन्हें एक बात को पकड़ के बैठे हुए हैं और दफातर जलाते हैं, फिर कहते हैं कि जी माफी मांग के चले गए। क्या जरदारी साहब 2004 में माफी मांग के गए थे परवेज मुशर्रफ से? क्या भुट्टो साहब की बेगम ने जो रहम की अपील की थी उसको निकाल के पढ़े, क्या वो माफीनामा नहीं था? क्या नवाज शरीफ ने कोई माफी नहीं मांगी। क्या क्या गलत बातें कर रहे हैं? क्या क्या गलत बातें कर रहे हैं? भुट्टो साहब, मैं हिस्टोरिकल बात कर रहा हूँ। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो मियां साहब से ज्यादा देर बाहर रही हैं। क्या वो भाग गई थी डील करके? आप क्या बात करते हैं? हमने तो सिर्फ उस प्रूफ की बात की। मैंने तो उस प्रूफ की बात की। मैंने तो उस प्रूफ की बात की कि 9 तारीख को, फला महीने की 9 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब ने खत लिखा कि मुझे मेडिकल इलाज के लिए जो पाकिस्तान में हो नहीं सकता, मेरी सजा को कंडोन करते हुए मुझे मुल्क से बाहर भेजा जाना चाहिए, इजाजत दी जाए। एक ही दिन में उन्होंने लिखा कि जो उनकी यहाँ इलाज हो नहीं सकता था उसके लिए मुझे बाहर जाना चाहिए और मुझे जाने दिया जाना चाहिए। तो साथ में गए, उसकी बीमारी उनकी थी, बीमारी उनकी थी, मान लिया चलो बीमार थे, लेकिन सारे उस कुटुंब की तो नहीं थी ना। और इस लिहाज से एक कागज है जो मैंने देखा है अपने आंखों में, एक कागज है जिसकी मैंने कॉपी देखी है। वो 9 तारीख को लिखा गया, 9 तारीख को जनरल मुशर्रफ के पास पहुंचा, 9 तारीख को जनरल मुशर्रफ ने रफीक तारड़ को फॉरवर्ड किया, 9 तारीख को रफीक तारड़ ने उस पर यस किया और दूसरे दिन वो चले गए। मैंने तो सिर्फ हकीकत खान को गो बाबा गो नहीं कहा था। हकीकत की बात फारूक लगारी को जो आपका सेक्रेटरी जनरल था उसे सदर बनाने के लिए गो लगारी गो नहीं कहा। आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है। आप उनकी करप्शन बंद नहीं करते, अपने वजीरों को नहीं समझाते जो जेलों में पड़े हुए। इमरान खान साहब ने जो कहा, इमरान खान साहब ने जो कहा है करते कि जी साफ से जाहिर करो तो मैं परेशान है, तो मैं साफ दे सकता हूँ। वो इस वजह से हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने अपने इनकम टैक्स के लिए लिखा कि मैंने 5,000 रुपए भरे। फरमाते हैं वहां पे बैठ के 5,000 रुपए भरने की बात आई तब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए
कि मियां आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, 5,000 इनकम टैक्स भरते हैं तो और क्या है? हाँ, कोई मुझे निसार साहब, एक सेकंड मौका दे, मैं भी जरा एक सवाल पूछूं। क्या पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है? क्या कोई ऑपोजिशन जमात ना हो, कोई करप्शन के खिलाफ आवाज ना उठाए? बात सुने, करप्शन बुरी है। करप्शन की बात, एक मिनट मुशाहिद साहब, एक मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इनके मुंह पे आके कहती है कि आप करप्ट हैं और उसका जवाब नहीं देते। हम करप्शन किसने कहा कि अच्छी है? मैं उसके लिए क्या कह रहा हूं? हाँ। आपके पास कोर्ट्स हैं, हाँ। आपने खुद ही कहा कि इंडिपेंडेंट है, हाँ। ठीक है। कोर्ट किसी मसले पर सुओ मोटो एक्शन भी लेती है, नोटिस भी लेती है, सब कुछ करती है। अगर करप्शन की केसेस हैं तो यकीनी तौर पर कोर्ट्स, आपकी हुकूमत कोर्टों को काम कहाँ करने देती है? क्या बात कर रही हैं आप? यहाँ बैठ के सारा क्या हुआ? रोजाना का अखबार उठा के कोर्ट के सामने मोहतरमा साहबा नहीं, बयान यहाँ पर सामने रखा हुआ है। आपको ऑब्जर्वेशन देने से किसको रोका? सुप्रीम कोर्ट में 500 अरब रुपए का करप्शन हुआ, NICL को किस तरीके से फारिग किया गया, हज के अंदर क्या हुआ, जगह पे केस चलाए, केस करप्शन में। अच्छा चलिए, अच्छा चलिए, मैं इस पर बात, मुशाहिद साहब मौका दे दीजिए, ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, केस चलाएं और सबके नतीजे तक